कहानी है दो दोस्तों की जो एक रेलवे ट्रैक की टनल में रहा करते थे। इनके पास एक रैट भी था, इनका प्यारा पेट। इसी रेलवे ट्रैक के पास दो बाप बेटी किसी से अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहे थे। इनके पीछे दो लोग लगे हुए थे। असल में वो साइंटिस्ट को पकड़ना चाहते थे अपने बॉस के हुक्म पर, और ये लड़की अपने डैड यानी साइंटिस्ट को बचा रही थी। पर बदकिस्मती से जब ये लोग चलती ट्रेन की छत पर चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो साइंटिस्ट इन आदमियों के हाथों पकड़ा जाता है। इससे पहले कि उसकी बेटी अमेंडा भी पकड़ी जाती, साइंटिस्ट उसे वहाँ से भाग जाने को कहते हैं ताकि वो साइंटिस्ट को बचाने के लिए कोई मदद ला सके। ट्रेन जल्दी से एक टनल से होते हुए आगे बढ़ जाती है, जिस टनल के अंदर अब अमेंडा का एक्सीडेंट हो चुका है। पता चला है कि ये टनल उन्हीं दो दोस्तों की है जिन्हें हम पहले देख चुके हैं। इन दोनों को भी टनल में हलचल का एहसास होने पर जब ये देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ इन्हें अमेंडा मिलती है, जिसे देखकर ये हैरान होते हुए उसे अपने घर ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। जिसके जवाब में वो अब इन दोनों को सारी कहानी बता देती है कि किस तरह एक बुरा इंसान उसके डैड यानी साइंटिस्ट के पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसने तो साइंटिस्ट को किडनैप भी करवा लिया है। अमेंडा बताती है कि साइंटिस्ट यानी मेरे डैड की जान को खतरा है। वो बुरा इंसान साइंटिस्ट से किसी खास किस्म का सीरम बनवाना चाहता है। अमेंडा बताती है कि साइंटिस्ट को बचाने के चक्कर में ही वो ट्रेन के ऊपर चढ़ी थी और फिर उसका इस टनल में एक्सीडेंट हो गया। अब अमेंडा इन दोस्तों से मदद मांगती है अपने डैड को छुड़वाने के लिए। ये दोनों भी मान जाते हैं और फिर साइंटिस्ट तक पहुंचने के लिए अपनी रेल कार्ट निकालते हैं। ये कार्ट रेलवे ट्रैक पर चलती है। यहाँ से सीन कट होकर हमें अब उस बुरे आदमी के शहर को दिखाया जा रहा था जो कि हर वक्त काले बादलों से ढका रहता था। यहाँ के लोग भी दिखने में काफी अजीब थे। यहाँ बुरे आदमी के कैसल में जब उसके लोग साइंटिस्ट को पकड़ कर लाते हैं तो यह आदमी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साइंटिस्ट से कहता है, चलो शुरू हो जाओ, मेरे लिए मेरा खास सीरम तैयार करो। इस सीरम का काम या मकसद क्या था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट जब सीरम बनाने से मना करते हैं तो वो आदमी साइंटिस्ट को एक टॉर्चर चेयर के ऊपर बिठाकर मारता है, और जब फिर भी साइंटिस्ट नहीं मानते तो ये बुरा आदमी अपने आदमियों से कहता है कि इसकी बेटी को ढूंढ कर लाओ ताकि उसके जरिए वो साइंटिस्ट को ब्लैकमेल कर सके। यहाँ अमेंडा और वो दोनों दोस्त जब रास्ते में ही थे तो इनके पीछे एक ट्रेन आने लगी थी जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता, पर ये दोनों दोस्त होशियारी दिखाते हुए ट्रेन का ट्रैक बदल देते हैं और फिर इनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन इस सब के नतीजे में कुछ बुरा भी हो चुका था। इनके कार्ट की ब्रेक्स फेल हो चुकी थी, इनकी जान अब खतरे में थी। ये लोग कार्ट में तेजी से आगे आगे बढ़ रहे थे और ऐसे ही कार्ट में बैठे बैठे ही ये लोग एक थीम पार्क में पहुंच जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि जिस ट्रेन से इनका एक्सीडेंट होने वाला था उसी ट्रेन में अमेंडा को किडनैप करने के लिए बुरे आदमी भी आ रहे थे, जिन्होंने ट्रेन का ट्रैक चेंज करते हुए अमेंडा को इन दोनों दोस्तों के साथ देख लिया था। और वो लोग फौरन ही ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक के जरिए ट्रेन को रोककर उतरकर अब अमेंडा और के पीछे लग चुके थे। लेकिन ये बात अमेंडा और उसके साथी नहीं जानते थे, जो लोग अपने कार्ट में बैठे बैठे ही थीम पार्क के एक शार्क जैसे दिखने वाले केव के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर इन्हें दो भूत भी मिलते हैं जो इनसे काफी अच्छे से बात करते हैं, ऐसे जैसे कि वो इनके दोस्त हों। ये लोग अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि मौके का फायदा उठाकर वो बुरे आदमी यहाँ से अमेंडा को किडनैप कर ले जाते हैं। पर ये बेवकूफ लोग ये बात नहीं जानते थे कि वो तो जल्दी जल्दी में अमेंडा के बजाय रैट को किडनैप करके ले गए। रैट के मालिक यानी वो दोनों दोस्त अब बहुत ही ज्यादा दुखी थे। वो अपने रैट को बचाना चाहते थे पर क्या करते, उन दोनों बुरे आदमियों ने तो जाते जाते केव का दरवाजा भी बंद कर दिया था। अपनी परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए और अपना मूड ठीक करने के लिए ये दोनों दोस्त अब यहाँ पे नाचने लग जाते हैं। लेकिन अमेंडा बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो किसी भी हालत में अपने डैड को छुड़वाना चाहती है, उन्हें बचाना चाहती है, और इस काम के लिए उसे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है। पर कैसे निकले वो? थोड़ा ही ढूंढने पर उसे बाहर जाने का एक रास्ता भी मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो जल्दी से बाहर आकर उस बुरे आदमी के कैसल की तरफ बढ़ जाती है। इसी कैसल के अंदर वो दोनों आदमी भी पहुंच चुके थे। बुरा आदमी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो दोनों अमेंडा की जगह इस रैट को ले आए तो उसकी समझ में ही नहीं आता कि क्या करे। यहाँ रैट ने निकलते साथ ही यहाँ सब लोगों पर हमला कर दिया था। ये सब लोग उसे संभाल ही नहीं पाते और तंग आकर वो उसे बाथरूम में फ्लश कर देते हैं। यहाँ इन दोनों दोस्तों को जैसे ही पता चलता है कि अमेंडा शार्क जैसे दिखने वाले इस केव में से जब निकल चुकी है तो ये दोनों भी किसी तरह उस केव में से बाहर निकल आते हैं और अमेंडा की मदद करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन अब अमेंडा नहीं चाहती थी कि ये दोनों उसकी मदद करें, क्योंकि उसका मानना था ये दोनों जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ तबाही हो जाती है। लेकिन ये दोनों भी अजीब थे, अमेंडा के मना करने के बावजूद ये उसका पीछा कर रहे थे। इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है एक सीवरेज का सीन। यहाँ पर दो चूहे सीवरेज के पानी में से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर उन दोनों दोस्तों का वो रैट फ्लश होकर आया था। अब वो क्योंकि एक पैकेट में था तो यहाँ खड़े हुए चूहों को लगता है कि जरूर इसके अंदर कोई खजाना होगा। वो अपने बाकी सारे साथियों को भी बुलाते हैं और सारे मिलकर बहुत मेहनत से उस पैकेट को अपने घर ले
आते हैं और जब खोल के देखते हैं तो अंदर से एक बड़ा सा रैट निकलता है। इससे पहले यहाँ पे ये सब लोग कोई बात करते, सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक रोबोट आया है, जिसे देखकर सभी रैट छुप जाते हैं और जिस रैट को उस मशीन का पता नहीं चलता, वो मशीन उस रैट को लेकर चली जाती है। ये बड़ा रैट उस रोबोट के पीछे जब बुरे आदमी का लोगो दिखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब काम भी वो बुरा आदमी ही करवा रहा है। यहाँ मौजूद एक बूढ़ा सा रैट इस बड़े रैट को बताता है कि ये रोबोट अब तक हमारे बहुत से साथियों को अपने साथ ले जा चुका है और अब हम इस रोबोट से बहुत ज्यादा तंग हैं। तब ये बड़ा चूहा इन सबको एक हल बताता है। वो कहता है कि अगर हम उस रोबोट का पीछा करें तो हम उन सभी चूहों तक पहुंच सकते हैं जो चूहे वो यहाँ से लेकर गया था। यहाँ के सभी लोग अब उस बड़े रैट से अपनी मदद करने को कहते हैं। इन सभी रैट्स को लगता था कि ये बड़ा रैट उनके बाकी सारे साथियों को छुड़वा कर ला सकता है, इसीलिए उन्होंने इस रैट को अपना बादशाह भी बना लिया था। जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं अपने सभी साथियों को बचाने का। सीन कट होकर हमें दोबारा अमेंडा को दिखाया जाता है, जो बहुत मुश्किलें पार करते हुए बहुत सफर तय करने के बाद आखिरकार उस बुरे आदमी के कैसल तक पहुंच गई है। जहाँ ये दोनों दोस्त अमेंडा को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने ही बहादुर और ज़हीन हैं, लेकिन अमेंडा फिर भी उन्हें छोड़कर अकेले ही अपने डैड को बचाने के लिए उस कैसल के अंदर जाती है। अब क्योंकि अमेंडा ने इन दोनों दोस्तों की मदद नहीं ली थी, इसी वजह से इन दोनों दोस्तों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये सब तुम्हारा कसूर है, ये सब तुम्हारा कसूर है, और ऐसे गुस्से में ये दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर वो बड़ा रैट अपने बाकी साथी चूहों के साथ भी इस कैसल तक पहुंच चुका था। ये लोग किसी तरह उस बुरे आदमी की लैब तक पहुंच के अपने साथ के चूहों को छुड़वाना चाहते थे और उस लैब तक पहुंचने के लिए ये लोग एक अजीबोगरीब गैजेट का सहारा लेते हैं। यहाँ अमेंडा भी कैसल के अंदर आने के बाद चलते चलते उसी लैब तक आ जाती है जहाँ बुरे आदमी ने बहुत से चूहों को कैद किया हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बुरे आदमी के पास एक ऐसा सीरम है जिसकी मदद से वो सारे चूहों को अपना गुलाम बना लेता है, जिनसे वो अपनी फौज बनाता है, और इसी फौज के लिए तो वो चूहों को किडनैप करवाता था। पता चलता है कि जो सीरम वो चूहों पर इस्तेमाल कर रहा है वो सीरम इंसानों पर काम नहीं करता, इसीलिए वो चाहता था कि साइंटिस्ट अब उसके लिए एक ऐसा सीरम बनाए जिससे वो इंसानों को भी अपना गुलाम बना ले और फिर सारी दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बनाने के बाद वो इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सके। पर साइंटिस्ट अभी तक उस सीरम को बनाने के लिए माने ही नहीं थे, इसीलिए वो बुरा आदमी अब अपने दूसरे आदमियों के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि किसी भी तरह अमेंडा को यानी साइंटिस्ट की बेटी को ढूंढ कर लेकर आओ। वो तो जानते ही नहीं था कि असल में अमेंडा उसी के घर है, जो अब बहुत ही चालाकी से अपने डैड को बचाकर चुपके से उसके कैसल से बचाकर निकाल के भी ले गई है। यहाँ दिखाया जाता है कि उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त अमेंडा की मदद करने के लिए बुरे आदमी के कैसल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि कैसल के अंदर जाने के लिए उसे पहले पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन पैसे तो उसके पास थे ही नहीं। इस वजह से वो काफी परेशान था। यहाँ जैसे ही अमेंडा और साइंटिस्ट उस कैसल से बाहर निकलती हैं, तो ये लड़का उन दोनों को देख लेता है। इससे पहले कि वो अमेंडा और साइंटिस्ट से कोई बात करता, यहाँ पर उस बुरे आदमी के लोग आकर अमेंडा और साइंटिस्ट दोनों को ही दोबारा पकड़कर कैसल के अंदर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लड़का काफी अकेला हो गया था, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास वापस जाता है और देखता है कि उसका दोस्त तो उसके बगैर रो रहा है। ये देखकर उसे भी अच्छा नहीं लगता और ये दोनों दोबारा एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये लोग जानते थे कि अमेंडा उस बुरे आदमी के कब्जे में है, इसीलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये अमेंडा को बचाएंगे, पर इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। पैसों के बगैर वो कैसल के अंदर नहीं जा सकते थे। अब अगर उन्हें अमेंडा को बचाना था तो पैसों का बंदोबस्त तो करना ही था, इसीलिए ये दोनों मिलकर शहर की तरफ निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए। शहर जाने पर उन्हें दोबारा वो दोनों भूत दिखते हैं जिन्हें पहले वो थीम पार्क में देख चुके थे, जो दोनों पैसे कमाने के लिए लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। इन दोनों दोस्तों को भी उनका आइडिया पसंद आता है। ये दोनों दोस्त उन दोनों भूतों को भी अपने साथ मिला लेते हैं और फिर स्टेज पे चढ़कर गाना गाना शुरू करते हैं। ये चारों मिलकर अब ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे थे कि सारे शहर वाले उनके दीवाने हो गए थे। शहर के लोगों ने उन्हें बहुत सा पैसा भी दिया था। इतने पैसे से उनकी जरूरत पूरी हो सकती थी, इसीलिए वो सोचते हैं कि अब उन्हें अपने मिशन पर चले जाना चाहिए, यानी उन्हें अब अमेंडा को बचाने के लिए वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग जो उनका गाना सुन रहे थे वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों दोस्त यहाँ से जाएं। यहाँ पर सभी लोग इन दोनों दोस्तों को दोबारा से गाना गाने के लिए कहते हैं, लेकिन इन दोनों दोस्तों को तो क्योंकि अमेंडा को बचाना था, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। उनको भागता देखकर ये लोग भी उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ दिखाया जाता है क्योंकि अब बुरे आदमी के कब्जे में अमेंडा भी है, तो अब साइंटिस्ट को बुरे आदमी की बात माननी ही पड़ी है और वो अब बुरे आदमी के कहने के मुताबिक सीरम बनाना शुरू कर चुके हैं। इस बुरे आदमी के लोग जो दरवाजे पे नजर रखे हुए थे, वो देखते हैं कि दूर से वो दोनों दोस्त भागते हुए कैसल की तरफ आ रहे थे और उनके पीछे बहुत से लोग भी थे। उनको लगता है कि ये दोनों दोस्त पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके इस बुरे आदमी से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। ये जानकर वो बुरा आदमी भी घबरा जाता है और अपने लोगों से कहता है जल्दी से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, वो भी अच्छी तरह।
था ताकि कोई भी उसकी इस कैसल तक ना पहुंच पाए। अब बिना वक्त ज़ाया किए वो जल्दी से अपने चूहों के पास जाता है और सब पर अपना सीरम स्प्रे करके सबको अपना गुलाम बनाकर उनकी एक पूरी आर्मी बना लेता है, जो उसके लिए उसके घर के बाहर मौजूद शहर के लोगों से मुकाबला करते। कि दोनों दोस्त जल्दी से इन सारे शहर के लोगों से बचते हुए डोर ब्रिज में पैसे डालकर कैसल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पीछे से डोर ब्रिज बंद हो जाता है और शहर के लोग ऐसे पीछे ही रह जाते हैं। पर जैसे लोग तो इन दोनों दोस्तों के पीछे पागल हो चुके थे, वो यहाँ बुरे आदमी का स्टैचू उठाकर उसका डोर ब्रिज तोड़ देते हैं और फिर उसके कैसल तक पहुंच जाते हैं। दिखाया जाता है कि इतने में साइंटिस्ट ने वो सीरम भी तैयार कर लिया था जिससे वो बुरा इंसान इंसानों को अपना गुलाम बनाता। और इससे पहले कि शहर के सारे लोग मिलकर उस बुरे आदमी पर हमला करते या कुछ और करते, ये बुरा आदमी ही वो सीरम एक मशीन में डालकर इन सभी लोगों के ऊपर स्प्रे कर देता है, जिसके असर में आकर ये सारे लोग ही उसके गुलाम बन जाते हैं। और अब यहाँ पर एंट्री होती है उस बड़े से रैट की, जो कि इन दोनों दोस्तों का पेट था। उसे क्योंकि मुंह पे एक मास्क लगाया हुआ था, इस वजह से सीरम ने उसके ऊपर कोई असर नहीं किया था। उसके पीछे रैट की पूरी आर्मी देखकर ये बुरा आदमी अपनी रैट की आर्मी और इंसानों की आर्मी को उनसे मुकाबला करने को कहता है। यहाँ पर अब एक जैसे जंग छिड़ गई है। मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर साइंटिस्ट ने भी अपनी बेटी को बुरे आदमी के चुंगल से आजाद कर लिया था और वो यहाँ पर अपनी बेटी को बताते हैं कि उन्होंने अपने सीरम का एंटीडोट भी बनाया है। यहाँ पर मौका पाते ही वो रैट भी बुरे आदमी की स्पेशल मशीन से वो सीरम निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो लोगों को अपना गुलाम बना रहा था। ऐसा करने के बाद उसने जल्दी से अपने मालिकों को यानी उन दोनों दोस्तों को भी आजाद करवा दिया था, जो हमेशा से अमेंडा की मदद कर रहे थे। ये बुरा आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। इतने में ही पीछे से साइंटिस्ट उसी का स्टैचू उसी के ऊपर फेंक देता है। इस तरह उसे डिस्ट्रैक्ट करने के बाद साइंटिस्ट की बेटी यानी अमेंडा सीरम का एंटीडोट लेकर सभी लोगों पर डालना शुरू कर देती है, जिससे वो सभी लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। इस सब के नतीजे में चूहों ने भी अपनी कम्युनिटी के बाकी सारे लोगों को बचा लिया था। यहाँ इन सब लोगों को लगने लगता है कि शायद वो जीत गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बुरा आदमी उनसे भी ज्यादा होशियार है। वो किसी तरह उस चूहे के हाथ से अपना सीरम लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। उनको यहाँ से भागते हुए देखकर अमेंडा उन दोनों दोस्तों को इशारा करती है कि तुम जाओ, उसे जाकर रोको, वो कुछ बुरा करने वाला है। और सच में उसका प्लान भी यही था। उसका प्लान था कि वो स्पेस में जाकर इस सारे सीरम को हवा में डाल देगा, जिससे पूरी दुनिया के लोग एक ही टाइम में इस सीरम के असर में आकर उसके गुलाम बन जाएंगे और फिर वो बड़ी आसानी से इस दुनिया पर राज कर लेगा। पर वो नहीं जानता था कि उसकी तेजी के बावजूद भी वो दोनों दोस्त उसके साथ उसकी स्पेसशिप के जरिए स्पेस में ही आ चुके हैं। ये दोनों दोस्त अब मिलकर उस बुरे आदमी से वो सीरम छीनने की कोशिश में थे, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, उसका स्पेसशिप एक एस्ट्रॉइड से टकरा जाता है, यानी स्पेस के एक पत्थर से टकरा जाता है। ऐसे में एक्सीडेंटली वो बुरा आदमी अपना ही सीरम सारा खुद पी जाता है और इतने सारे सीरम पीने के असर में वो खुद एक अजीब सा बन जाता है। वो अब एक इंसान भी नहीं रहा, उसे तो अपनी बुराइयों की सजा मिल चुकी है। पर अब ये दोनों दोस्त स्पेस में अकेले ही रह गए हैं। ये दोनों अब हार मान चुके थे। इन्हें लगता है कि अब ये लोग कभी भी दुनिया पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप मून से यानी चांद से टकरा जाती है और इसके नतीजे में उसका रुख दोबारा से जमीन की तरफ हो जाता है। दुनिया में दिखाया जाता है कि उस बुरे आदमी के शहर में जहाँ हमेशा काले बादल छाए रहते थे, साइंटिस्ट की वजह से वो सारे काले बादल खत्म हो जाते हैं। यहीं पर ये लोग देखते हैं कि इसी शहर में एक स्पेसशिप आके गिरा है, जिसके अंदर वही दोनों दोस्त थे। जमीन पर पहुंचकर ये दोनों ही बहुत खुश थे। इनमें से एक दोस्त जो अमेंडा को पसंद करने लगा था, वो आकर अमेंडा से मिल जाता है। ये लोग अब एक साथ रहने लगते हैं। हर जगह खुशी फैल जाती है क्योंकि बुरे आदमी की बुराइयों का खात्मा इस शहर से हो चुका था, जिसके साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।